मार्केट सिनेरियो की बात करें तो निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई जब वो 26 सितंबर 2024 को बनाया था और आज के डेट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 23 अक्टूबर को लगभग 7% के आसपास करेक्ट हो चुका है। यानी मार्केट में लगभग 7% की गिरावट हो चुकी है। निफ्टी 50 यानी कि देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी, इसके बाद जब मिड कैप आएगा, स्मॉल कैप आएगा तो उसमें करेक्शन और ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। अब ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि पिछले 6 महीने से अगर वो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए होंगे या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए होंगे यानी लमसम इन्वेस्टमेंट, तो हो सकता है कि उनका पूरा पोर्टफोलियो निगेटिव में दिख रहा हो, यानी प्रिंसिपल अमाउंट से थोड़ा सा कम जा चुका हो। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट पिछले 3 साल 4 साल पुराना है तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी निगेटिव में नहीं गया होगा। आज के डेट में की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको समझना यही है कि जब आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है तो मार्केट में जो हलचल होती है, गिरावट या फिर बढ़ोतरी, उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपका 3 साल 4 साल पुराना भी पोर्टफोलियो होगा तो अभी तक आपका पॉजिटिव में ही रिटर्न दिख रहा होगा, निगेटिव में रिटर्न नहीं दिख रहा होगा। वहीं पर अगर आपको कम समय हुआ होगा, 6 महीने या फिर 3-4 महीने हुए होंगे, तो आपका पोर्टफोलियो रेड में दिख रहा होगा और निगेटिव दिख रहा होगा। अब ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो पहली बार मार्केट में एंट्री करते हैं, जिनको अभी कम समय हुआ है और जिन्होंने मार्केट में अभी गिरावट नहीं देखी है या फिर जो अभी मार्केट को केवल एक तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे, उनके लिए ये जो सिचुएशन होता है वो बहुत टफ होता है। क्योंकि यहाँ से जब प्रिंसिपल अमाउंट निगेटिव में जाता है तो नो डाउट उनके मन में ये चीज़ें आती हैं कि इससे अच्छा तो हम एफडी में डाल दिए रहते पैसा, वहाँ पर हमारा पैसा तो एक्चुअली कम से कम तो नहीं होता, भले हमें कम रिटर्न मिलता है लेकिन हमारा पैसा निगेटिव में तो नहीं जाता। तो अब ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो अधिकांश केसेस में म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट करके और निकल जाते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस होता है म्यूचुअल फंड के प्रति वो खराब हो जाता है। तो जब भी आप बिना प्रॉपर अवेयरनेस के म्यूचुअल फंड में आते हैं तो इसी प्रकार से आप बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। अगर आप रिसर्च का डेटा देखेंगे तो जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री लेते हैं उसमें से 70 से 90% 1 साल के अंदर ही अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल आउट करके निकल जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात तो छोड़िए, 1 साल भी वो मुश्किल से टिक पाते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग किस पॉइंट पर बात करने वाले हैं, वो पॉइंट ये होगा कि क्या आज के समय में ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनका पोर्टफोलियो निगेटिव में है, रिटर्न प्रिंसिपल अमाउंट से भी कम जा चुका है, तो उस कंडीशन में क्या उनको मार्केट में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए और जब मार्केट में रैली आए तब आपको एंट्री लेनी चाहिए, या फिर ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनका म्यूचुअल फंड में इंस्टॉलमेंट कट रहा है, क्या अभी इंस्टॉलमेंट को रोक देना चाहिए या फिर इंस्टॉलमेंट को कम कर देना चाहिए। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किसी भी बिजनेस में आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आप कोई प्रोडक्ट को सस्ते रेट में खरीदेंगे और महंगे रेट में बेचेंगे, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। यानी आपने सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आप खरीदते और बेचते ही हैं। यहाँ पर आप क्या खरीदते हैं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का यूनिट आप खरीदते हैं। तो जाहिर सी बात है जब रेट आपका कम होगा तब अगर आपने खरीदा और जब रेट महंगा होगा तब आपने बेचा, तब आपको प्रॉफिट होगा। आज के डेट में मार्केट करेक्ट हो रही है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड यूनिट के प्राइस हैं, जो एनएवी जिसे आप बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, वो डाउन हो रहा है। यानी कि आपको जो चीज़ें हैं, यूनिट्स हैं, वो सस्ते रेट पर मिल रही हैं। अगर आज आप खरीद रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोरोना के समय निफ्टी 50 का अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊं तो डेट ध्यान से देखिएगा, 20 फरवरी 2020 से लेकर के 3 अप्रैल 2020 तक, यानी कि फरवरी आपका 28 दिन का था और यहाँ से 8 दिन इधर और 3 दिन इधर, यानी 11-12 दिन में ही मार्केट जो था वो 33% करेक्ट हो चुका था। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया तो 10 से 11-12 दिन में ही आपका 33,000 रुपया एक तरीके से निगेटिव में चला गया और आपके पास सिर्फ 67,000 का प्रिंसिपल यहाँ पर बचा था। मतलब कि आपने 1 लाख लगाया प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि घट करके सिर्फ 67,000 बच गया था। आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। अब कोई रिटेल इन्वेस्टर मान लीजिए इस पॉइंट पर एंट्री किया होगा और इतना गिरावट देख करके अगर वो मार्केट से निकल जाता है तो उसको कितना लॉस हुआ होगा आप समझ पा रहे होंगे। 33% का उसको लॉस हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट पर, रिटर्न तो छोड़िए, उसको लॉस हो रहा है। वहीं पर अगर वो उसे पैसे को नहीं निकालता, 14 फरवरी से लेकर के आज हम लोग 23 अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, अगर रिटर्न देखेंगे तो लगभग 101.72 का रिटर्न है। यानी आपका पैसा इन 4 वर्षों में जस्ट डबल हो जाता, 4 साल में ही आपका पैसा डबल हो जाएगा।
अब आप खुद सोचिए, ये निफ्टी 50 है, यानी कि देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी। अगर आपने मिड कैप में एक्सपोजर लिया होगा, स्मॉल कैप में एक्सपोजर लिया होगा, तो इससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अब आप सोचिए 4 साल में यहाँ पर पैसा डबल हो रहा है, 4 साल में पैसा डबल हो रहा है। अब एफडी की अगर आप लोग बात कर लें तो एफडी का जो रिटर्न देखने को मिलता है 6 से 7% हमें देखने को मिलता है। अगर मैं हाईएस्ट 7% भी रिटर्न लेकर के चलूँ तो रूल ऑफ 72 हमें बताता है कि कितने साल में हमारा पैसा डबल होगा। तो 72 में हम लोग जो रिटर्न हमें एफडी में मिल रहा है उससे मैं डिवाइड कर देता हूं, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मोटा मोटी ये 10 साल के करीब आता है। यानी कि एफडी में अगर आप अपना पैसा डाल रहते तो 10 साल में डबल होता। वहीं पर म्यूचुअल फंड में जो देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी का इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें आपका पैसा जस्ट 4 साल में ही डबल इसने कर दिया है। और अगर आप मिड और स्मॉल में रहते तो इससे भी कम समय में आपका पैसा डबल हो जाता। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर हमें पैनिक नहीं होना है। मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो ये ऊपर भी उठेगा। इसके साथ ही साथ जब मार्केट करेक्ट होती है तो उस समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। थोड़ा सा मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूं क्या अंतर पड़ जाता है। देखिए ये ऑल टाइम हाई पर था जब मार्केट करेक्ट होने से पहले, यानी कि जब कोरोना स्टार्ट हो रहा था, जब लॉकडाउन लग रहा था उस समय का, और अभी तक का मैंने रिटर्न लिया है। लेकिन कोरोना के बाद जब मार्केट करेक्ट हुआ, गिर गया 33%, अगर यहां से मैं रिटर्न देखूं तो आप देख करके चौंक जाएंगे। यानी ऑल टाइम लो जब उस समय चल रहा था उससे अब तक का मैं रिटर्न दिखाऊं तो रिटर्न पर ध्यान से देखिएगा। अब मैंने जो टाइम फ्रेम लिया है 3 अप्रैल 2020 से 23 अक्टूबर 2024 का, यहाँ देख पा रहे होंगे जब कोरोना में मार्केट बिल्कुल नीचे पॉइंट पर चला गया था और आज के डेट में जो पॉइंट हमने लिया है, मार्केट ने जो रिटर्न दिया वो 202% का दिया। अब आप सोचिए सिर्फ 10-11 दिन का फर्क है, 10-11 दिन का। अगर यहाँ पर आपने मार्केट में एंट्री लिया और अब तक का जो रिटर्न था वो 101% का था, और अगर 10-11 दिन बाद अगर आपने मार्केट में एंट्री लिया होता तो आपके पास 202% का यहाँ पर रिटर्न होता। मतलब कि 10-11-12 दिन में ही आपको 100% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल गया है। अब यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये जो गिरावट है ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि हो सकता है इससे पहले जब आप मार्केट ऑल टाइम हाई पर एंट्री किए हों या फिर कभी भी मार्केट में एंट्री किए हों, अगर आपको 100 रुपये का एनएवी मिल रहा है तो मार्केट जब करेक्ट होगी तो हो सकता है आपको 90 रुपये का, हो सकता है आपको 80 रुपये का, हो सकता है आपको 85 रुपये का एनएवी मिल रहा हो। तो जितना कम एनएवी पर आप जितना ज़्यादा यूनिट्स कलेक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में उतना ही आपका बेनिफिट होगा। अब चूंकि 100 रुपये में जब मार्केट ऊपर चल रहा था तब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो यानी आप महंगे रेट पर खरीद रहे थे, और जब रेट गिर रहा है यानी मार्केट करेक्ट हो रहा है और रेट का वैल्यू कम हो रहा है, रेट गिर रहा है, तो जब आपको मार्केट में ज़्यादा चीज़ें खरीदनी चाहिए, जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब हम डर करके पैनिक करके मार्केट से निकल जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए एसआईपी का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि यहां पर एवरेजिंग का लाभ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप मार्केट ऊपर है तब भी खरीद रहे हैं, मार्केट नीचे है तब भी खरीद रहे हैं। तो जब आपका एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट होता है या फिर लमसम मोड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप यहां पर एवरेजिंग कर सकते हैं। मार्केट जैसे जैसे करेक्ट हो रही है आप अगर पैसा डालेंगे तो आपको उतने ही अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिलेंगे और लॉन्ग टर्म में आपका ये बेनिफिट होगा। देखिए आप सस्ते रेट में खरीद करके महंगे रेट में बेचेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, और जब मार्केट गिर रही है यानी जब हमें सस्ता मिल रहा है तो हम मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। पैनिक नहीं होना है, बल्कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास अमाउंट रखा हुआ है तो आप उसे मार्केट में डाल सकते हैं। ये सही समय है अगर आप एवरेजिंग का लाभ लेना चाहते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब ऐसे इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं जो कि अपना एसआईपी का इंस्टॉलमेंट जो है वो स्किप कर रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं या फिर अमाउंट को घटा रहे हैं। देखिए मैंने क्या बताया था कि जब आप सस्ते रेट में खरीदेंगे और महंगे रेट में बेचेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। अब जब आपको सस्ता रेट में खरीदने का मौका मिल रहा है तब आप मार्केट में अपने इंस्टॉलमेंट को बंद कर रहे हैं या फिर स्किप कर रहे हैं। आपको बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आप कैपेबल हैं तो आप का इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है उसको बढ़ा देना चाहिए या फिर लमसम के माध्यम से कुछ कुछ अमाउंट और डालना चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट देखने को मिले। तो यही मेन रीजन होती है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स आते हैं म्यूचुअल फंड्स में वो 1 साल से कम समय में ही यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि जो बेसिक्स होती है उसको हम लोग अवेयर नहीं होते उसके प्रति, और हमारा जो एक तरीके से
एक्सपीरियंस होता है वो खराब हो जाता है जब भी मार्केट करेक्ट होती है, क्योंकि हम पूरा अवेयर होकर के मार्केट में नहीं आए हैं, क्योंकि हमने केवल एक रैली देखी या फिर किसी ने हमें सजेस्ट कर दिया कि म्यूचुअल फंड से पैसे बनते हैं और एफडी से ज़्यादा बनते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि मार्केट हमेशा एक तरफा रैली करेगी। ऐसा मार्केट कभी भी बिहेव नहीं करेगा, मार्केट हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है। और जब ये वाला पॉइंट आ रहा है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है और आप यहाँ पर पैनिक होकर के मार्केट से निकल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो आप किसी भी पॉइंट पर एंट्री क्यों ना क्यों, ऑल टाइम हाई पर ही एंट्री क्यों ना क्यों, आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट किया था तो अगर आप कैपेबल हैं तो यहां पर भी आप अमाउंट डालिए, आपका एवरेज हो जाएगा। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तब तो आपको और टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप कैपेबल हैं तो आप अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं या फिर लमसम के माध्यम से यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।